गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी के फ्यूचर्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आज फिर निफ्टी निफ्टी अपना कैसा चला है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, फिर निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड्स मिले हैं, बहुत अच्छा बाजार था आज का, है ना। तो बहुत सारे ट्रेड आज हमको मिले हैं, तो आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। कौन कौन से ट्रेड्स बनाए थे आज, तो बहुत मजा आया होगा, लिटरली बहुत मजा आया होगा। एक बार निफ्टी देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में हमको। निफ्टी में ब्लड बाथ का सिनेरियो है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स आज बाजार हमको दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सही, कई सारे ट्रेड्स बाजार आज हमको दिया हुआ है। हाँ, मजा आ गया बिल्कुल। एक बार निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। चलिए, निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है हमको। निफ्टी में हमको जो दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा कहां पर दिखाई दे रहा है, 23,500 पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 23,600 पर हमको दिखाई दे रहा है। ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। ऐसे केस में हमको, हमारे पास बॉटम नहीं होता है, ऐसे केस में हम हर टॉप से बिकवाली करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले टॉपिक हम कवर कर लेते हैं कि क्या चलने वाला, क्या क्या चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में बाजार ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। बाजार ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। कहीं ट्रेड्स में बता देता हूँ कहाँ कहाँ से ट्रेड्स बने हैं आज। मॉर्निंग का जो ट्रेड है हम बात करें, तो ये वाला ट्रेड बाजार में हमको एक मॉर्निंग का पहला ट्रेड मिला हुआ था। एक ये ट्रेड हमको मिला हुआ है बाजार मॉर्निंग में, एक ये ट्रेड मिला हुआ है। ठीक है, एक नीचे से भी रिवर्सल कहीं से मिला है। ठीक है, जब उसका डेटा एक बार देखेंगे तो मैं बता दूंगा आपको और परफेक्ट। ठीक है, एक ये वाला अच्छा फॉल है, ये वाला भी एक अच्छा फॉल है। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, वो भी डिस्कस करेंगे हम। रिस्की सेप कौन कौन सा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ सर, स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। बुल रन बन गया है, कैसे बनाए देख लेते हैं भैया। बुल रन, बुल रन कैसे बनाए, क्या क्या दिख रहा है बुल रन के लिए, कैसे बनाए सर बताइए। बुल रन वाले कौन है, संदीप सर, आपसे आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ हिस्टोरिकल दिखाऊंगा सर। चलिए संदीप सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए। सर मैं तो वैसे ही बोल रहा था, मैं कि बड़ी बड़ी कैंडलें बुल रन ब्लड बाथ अरे में बनी अरे ऐसा मत करिए। है, इसीलिए बोल रहा था मैं तो सर कि बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई ना ब्लड बाथ में आज। अच्छा। मैं वही देख रहा हूँ कि कहाँ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं डेटा मिस कर दिया, हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है। हैं। सर ऐसा मतलब जैसे ऊपर से सर मार्केट ऊपर गई है अभी, हम्म। तो वहां पे सर दिख भी रहा था कि भाई यहाँ से बहुत बढ़िया मौका है, इससे हाँ ऊपर जाएगी भी नहीं। हाँ। लेकिन सर मैंने ट्रेड तो लिया नहीं, पर मैं देख रहा था, मैं क्या यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें रेड की बनने वाली है। कि बाजार में हमको ट्रेड लिया नहीं लिया, बट वो ट्रेड समझ में आना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेड कितना रिस्की और कितना सेफ ट्रेड है। हाँ ये तो है सर, मेरा शुरू सुबह ही प्रॉफिट हो गया था सर, इसलिए मैंने कहा छोड़ो। हम्म। चलिए, चलिए बढ़िया है सर। अभी अभी एसओसी वाला कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है जब तक बाजार हो जाएगा क्लोज। ठीक है, सर मेरा क्योंकि अब ये देखिए यहाँ से यहाँ पर डब्ल्यू हुआ है, इसको 3 घंटे चाहिए और 3 घंटे होने में टाइम लगेगा। अभी एक आध घंटे से कहीं हुआ है ये। ठीक है, तो उसको चाहिए बराबर पूरा 3 घंटा। तो टाइम अभी, या 2 घंटा, हाँ। अभी रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग नहीं हुई है, हाँ। तो ऐसे केस में 2 घंटा मान लीजिए, फिर भी अभी जब तक बाजार क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमने निफ्टी में ट्रेड किया, हमने देखा हमने कि हम जब भी निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमेशा हम ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर बाजार कहीं इसी कहीं वैल्यू पर मिलेगा, तो मैं किसी एक स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा या बेच दूंगा। यही कुछ चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती है। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, अब क्या किया जाए बताइए। सुधांशु राज सर, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए सर। लॉग आउट करके लॉग इन करिए, मेरी तरफ से शेयर है स्क्रीन। ठीक है, चलिए। तो हम क्या देखते हैं, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जब बाजार इन्हीं का ही वैल्यू पर मिलेगा तो मैं उस टाइम पर पुट ऑप्शंस को मैं खरीद लूंगा, या इस कोई वैल्यू मिलेगी तो वहां से मैं कॉल ऑप्शंस खरीद लूंगा, कॉल ऑप्शंस को खरीद लूंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम हमेशा ये देखते हैं। अब हमको करना है फ्यूचर्स को हम कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, मोस्टली टाइम पर फ्यूचर और स्पॉट की प्राइस में जो मूवमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं।
अगर हम देखेंगे कि स्पोर्ट प्राइस में यहाँ पर डाइवर्जन की वैल्यू 50 पॉइंट्स है, तो फ्यूचर में भी उतनी ही वैल्यू से वो चलता है। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट मूव कर जाता है, फ्यूचर कभी कभार नहीं करता है, बट मोस्टली 90% केसेस में जैसा स्पोर्ट काम करेगा वैसा ही फ्यूचर का भी प्राइस काम करता है। तो हम ये हैं कि अगर हमारे पास फंड है तो फिर हम और रिस्क, इतना रिस्क क्यों ले, हम आराम से फ्यूचर में क्यों ना ट्रेड करें। ठीक है। मोनू सर बोल रहे हैं कि बाजार 23,580 जाने पर हम पुट सेल कर सकते हैं क्या। भैया अब होने वाला है बाजार बंद, अब कुछ नहीं करना है, अब बस सुनिए। ठीक है, अब सुनिए। धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए सुनिए, मैं थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर देता हूँ ताकि आपको भी, आप भी थोड़ा सा परेशान ना हो। आप परेशान हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, क्लास भी सुनना है, आपके लिए कितना डबल काम हो जाएगा, क्लास भी सुनना है फिर मैसेज भी भेजना है ना। तो उसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, वेट कर लीजिए। तो अब हमको क्या करना है, हमको देखना है फ्यूचर के अंदर कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो ये जो वैल्यूज दिखाई दे रही 525 की, यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये कैसा ट्रेड है मेरे लिए। ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है। कई बार बाजार क्या होगा, यहीं से रिवर्स होगा और कई बार इस वाली वैल्यू तक भी आने की कैपेसिटी रखता है। जब इस यहां से मैं बेचूंगा तो मेरे लिए नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा यहाँ पर या इस वाली, अभी इमीडिएट की बात कर लेते हैं। 528 से अगर मान के चलिए बेचा तो मेरा टारगेट होगा 480 का। बाजार 480 का लो लगाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, जब मैं यहां पर देख रहा हूं तो मुझे टोटल कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 पॉइंट्स का इंटरवल होता है। इंटरवल, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस के बीच में जितना डिफरेंस होगा, वो इंटरवल क्या काम करेगा कि बाजार जब भी चलेगा तो उस स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस इतने इंटरवल के साथ बाजार रुकेगा हमेशा। मोस्टली टाइम पर 90% केसेस में बाजार हमेशा वो उस पोजीशन पर जाकर रुकता है या डाइवर्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकाएक बाजार में ब्लड बात है तो गिर जाएगा, एकाएक बोल रहे हैं तो उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहां पर हमको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 50 पॉइंट्स के डिफरेंस हमको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं ऑप्शंस खरीदता हूं तो इसको मैं आपको ओल्ड वाले में दिखा देता हूं। अगर मान के चलिए मैंने कोई एक ऑप्शंस खरीद लिया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट खरीद रहा हूं। तो पुट खरीदने के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं हम, जिसका डेल्टा 0.60 से ऊपर होता है, वो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हम करते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस हम लिया जाता है। अब यहां पर अगर मान के चलिए मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया, ये वाला स्ट्राइक प्राइस लिया 550 का, 550 का। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव होगा तो मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 25 रुपीज, 25 रुपीज। और अगर मैं काम करूंगा 25 रुपीज में तो मुझे कितना पैसा होगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। 25 अगर पॉइंट्स मुझे निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के अंदर मिल रहा है, तो मैं कितने पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, लोट साइज कितना है निफ्टी का 25। तो मुझे पर लोट कितना पैसा बन रहा है, 625 रुपीज मुझे मिल रहा है पर लॉट। अब यहां पर एक और चीज देखिए, कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे थे हम, ये वाला 550 वाला। अब इसका प्रीमियम कितना है, इसका प्रीमियम चल रहा है 165 रुपीज का प्रीमियम मुझे यहां पर इसका दिखाई दे रहा है। अब अगर इसका 165 रुपीज से खरीदूंगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है वो भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा हमको, इन्वेस्टमेंट जो लगेगा 165 इंटू 25 कर दीजिए, इंटू 25 कर दीजिए। तो कितना है, 4,000 रुपीज में लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, 600 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये एक मेंटेलिटी होगा कि कम इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मुझे मिल रहा है। अराउंड 15% के समथिंग का मुझे रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, 15 क्या बोलते हैं, हाँ 15% के समथिंग का। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर 4,000 रुपीज लगाया था और 600 का बेनिफिट मुझे मिल चुका है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि बाजार में हमने कोई ट्रेड ले लिया, और अगर मेरे पास सफिशिएंट फंड है, बट मेरे पास मान के चलिए 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज है, और मेरी नीड छोटी है, जरूरत है क्या मेरी छोटी है, मेरी जरूरत है 5,000 2,000 रुपये मुझे मिलता रहे, इतनी छोटी ही जरूरत है। तो फिर उस कंडीशन पर क्या करूंगा मैं, उस कंडीशन पे मैं ऑप्शन में रिस्क लेने नहीं जाऊंगा। ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है वो ऑप्शन करिए, जिनके पास है और उनकी जरूरतें छोटी है, ठीक है कि हाँ मेरे पास पैसा है और मुझे कम ही पैसा चाहिए, तो वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हमको परफेक्ट दिख रहा है, देखिए बाजार अभी कहाँ 500 चल रहा था, 480 पर आ गया है। अब हमको दिख रहा है कि यहां से 50 पॉइंट्स मिलने वाला है, तो एक लॉट में हमको कितना प्रॉफिट होगा, 50 रुपए, सीधा सीधा पूरा 50 रुपए मिलेगा हमको फ्यूचर्स के अंदर, पूरा 50 रुपए मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है।
पूरा 50 रुपए, ठीक है। अब अगर 50 रुपए में फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट लूंगा तो 25 का लॉट साइज है मेरा। तो यहां पर कितना पैसा बन रहा है मुझे? 1250 रुपीज मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। उससे मेरी रिस्क क्या क्या कम हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए पहली चीज तो हमको टाइम डिके का नुकसान नहीं होगा। सपोज बाजार यहां पर बेच दिया 530 पर, मैंने बाजार में फ्यूचर्स बेचा हुआ है, ठीक है। और फ्यूचर्स में बेचने के बाद यहां पर बाजार हो गया कंसोलिडेट। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, फ्यूचर के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चाहे आज एक्सपायरी हो, चाहे कुछ भी हो। कई बार होता है ना कि हम वैल्यूज हमारी जीरो हो जाती है, तो उस परेशानी से आप दूर हो जाएंगे, ठीक है। आपको वैल्यूज क्या होगी, वो वैल्यू प्रॉपर आपको मिलेगी। कंसोलिडेट बाजार भी हुआ तब भी आप उस पोजीशन को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, बाजार आपके अगेंस्ट चला गया। अगेंस्ट कहां चला गया? इस वाली वैल्यू पर आ गया 580 पर। 580 कहां, कितना अगेंस्ट आ गया? बाजार 50 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट आ चुका है। और उस टाइम पर वापस जब बाजार 530 पर आएगा तो उस टाइम पर क्या होती है, आपकी जो प्रीमियम था, आपने जो प्रीमियम खरीदा हुआ था, वो प्रीमियम का क्या हो जाता है, वो प्रीमियम का नुकसान हो जाता है। ये प्रीमियम कितनी थी, ये प्रीमियम कितना था, मान के चलिए 165 से लिया था हमने। बाजार कहां चला गया, बाजार ऊपर गया, अपोजिट चला गया, तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगी, ये प्रीमियम कितनी हो जाएगी, अभी 172 है, 140 चली गई। जब बाजार वापस से अपनी वैल्यू पर आएगा तो ये 172 ना आते हुए कितना हो जाएगा, 160, 165। मतलब फिर भी हमको तो प्रीमियम को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रेड्स लें, जो भी काम करें, ठीक है, तो हम वो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्यूचर में किस कैसे ट्रेड करना है, दो तरीके से हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, दो तरीके से। निफ्टी में कुछ नहीं, निफ्टी का काम हो चुका है, छोड़ दीजिए। हाँ, पोस्ट मार्केट भी किया जाएगा अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। अब दो तरीके से ट्रेड कैसे करना है। पहली चीज तो यहां पर इसका स्पॉट प्राइस कितना दिखाई दे रहा है, 468। कैलकुलेटर में आ जाइए, हमको सारे रूल वही फॉलो करना है। बाजार वैसा ही चलेगा, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए कुछ अच्छा अलग से कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं देती, सेम जो है वही वैल्यू है, ठीक है। अब अगर ब्लड बात है तो मैं कहां से बेच सकता हूं, 530 टू 485 ये वैल्यूज मुझे दिखाई दे रही। 485 अभी क्या है मेरे पास, इमीडिएट टॉप है। बाजार को ऊपर जाने के लिए पहले इस टॉप से टकराना पड़ेगा, और इसने रास्ता दिया तभी जाकर बाजार ऊपर जा सकता है। अदरवाइज बाजार 433 तक भी दिखाई देता है, यहां तक भी जा सकता है। अब हमको क्या करना है, पहली चीज बॉटम से कॉल तो खरीदना नहीं है। कॉल नहीं खरीदना है तो क्या होगा, फ्यूचर भी हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ऐसे केस में हम ओनली बिक वाली के बारे में सोचेंगे, ओनली क्या करेंगे, बिक वाली के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब इसमें दो तरीके क्या क्या है हमारे पास, चलिए इस वाले में नहीं, ओल्ड वाले में दिखाएगा वो। तो यहां पर हमको क्या वैल्यूज आ रही है, देखिए फ्यूचर में भी प्राइस चल रहा है कितना, 466 का। और यहां पर जब हम क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर अगर फ्यूचर का प्राइस देखेंगे तो कैलकुलेशन, ये कलर, ये बॉक्स सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बस वहां से स्ट्राइक प्राइस उठा लेना है। स्पोर्ट का प्राइस लगाइए, देखिए स्पोर्ट प्राइस है, स्पोर्ट प्राइस कर लीजिए। यहां से आपको कहां पर क्लिक करके वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है, मान के चलिए यहां से एक वैल्यू आ रही 478 की। कहां पर क्लिक किया था मैंने, 450 के कॉल साइड, ठीक है। तो 450 के कॉल साइड पर वैल्यू क्या आ रही, 478 से मैं बिकवाली करूंगा, किसमें, कैश में। उसके अलावा और मुझे देखना है तो 535 की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही, कहां पर, 500 पर। चलिए अब फ्यूचर में आ जाइए फिर से। अब फ्यूचर में मुझे ट्रेड करना है तो कहां पर, 473 की वैल्यू आ रही है, एक और दूसरी वैल्यू आ रही है 4590। मतलब ये वाली वैल्यूज अगर मिलेगी तो मैं यहां से बेच दूंगा, ठीक है। इसका टारगेट क्या लेकर चलेंगे हम, यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहे हैं वैल्यू, इसका हम अगर मान के चलिए यहां से अगर हमने बेचा है 473 से, तो हम टारगेट लेकर चलेंगे 425 का, ठीक है। 430 ले लीजिए, हो सकता है कई बार कि 5 रुपए नहीं हो, तो ठीक है 430 ले लीजिए। मतलब टोटल पूरा का पूरा पैसा हम लेंगे, पूरा पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा 50 पॉइंट का ही मूव मिलेगा। तो यहां पर हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो टाइम डिके या ऐसी जो सब प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पर पैसा कितना लगता है, सवाल ये भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर पैसा कितना लगेगा। चलिए वापिस से मैं स्पोर्ट में ही इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, स्पोर्ट पर ही मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है कि हमने यहाँ पर स्पोर्ट प्राइस पर ही हम बाजार को देख रहे हैं कि बाजार इस वाली वैल्यू 474 से हमको बेचना है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही, 474। तो इस वाले भाव पर
जब स्पोर्ट में निफ्टी का भाव 474 होगा, उस टाइम फ्यूचर जो भी चले मैं वहां पर उसको सेल कर दूंगा। जो भी भाव हो, जो भी भाव में दिखाई दे मैं वहां पर उसको सेल कर दूंगा। तब भी क्या हो जाएगा, मुझे फ्यूचर में प्रॉपर 50 पॉइंट्स का डिफरेंस, और जहां से मैंने बेचा है वहीं से मैं क्या कर लूंगा, वहीं से मैं 40 45 50 पॉइंट का टारगेट ले लूंगा। 45 50 आराम से दे देता बाजार। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ही पैसा मैं वहां से बना लूंगा। ठीक है, अब अगर मान के चलिए यहां पर बेच दिया मैंने इस वाली वैल्यू से 530 पर। ठीक है, और मुझे पता है कि मेरा सेफ कहां तक है, मेरा सेफ ये है 582। यहां से बेचा और यहां पर आ गया, तो क्या करेंगे, सेम वही रूल, यहां पर आकर हम इसको एवरेज मार देंगे। 582 पर जब निफ्टी का भाव चलेगा, फिर उस टाइम पर फ्यूचर का जो भी भाव हो, हम उस कंडीशन पर उस भाव को फ्यूचर एक और एवरेज कर लेंगे, एक और एवरेज कर लेंगे। ठीक है, एक और एवरेज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम, जो हमको कोई रूल हमने कोई चेंज नहीं किया, हमको बस ये देखना है कि जैसा हम ट्रेड करते आ रहे हैं, जो चीजें करते आ रहे हैं, बस उसी को हमको फॉलो करना है। ठीक है, बाजार जब वापिस से अगर हमारी कॉस्ट प्राइस पर आएगा, इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर आएगा, तो ऊपर का 50 पॉइंट पूरा मिलेगा। और नीचे वाला पोजीशन आपका कई बार क्या होता है, ये प्रीमियम खा जाता है। मान के चलिए 2 घंटे बाद वापिस से इसी लेवल पर आ रहा है बाजार, तो आपका 10 20 रुपए प्रीमियम ऐसे निपटा देता है। और फ्यूचर में क्या होगा, वो प्रीमियम डिके का काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बाजार 476, क्या बाजार में अभी कोई और काम पेंडिंग है, वो भी हम देख लेते हैं। कोई और काम पेंडिंग दिखाई दे रहा है बाजार में हमको? बाजार 433 का लो लगा चुका है। ऐसे केस में क्या हो सकता है बाजार में, ऐसे केस में और क्या हो सकता है? कल की गैप अप ओपनिंग के लिए कुछ बचा है क्या बाजार में? अभी अभी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? बाजार अपने सपोर्ट पर खड़ा है, अभी ऑलमोस्ट अपने सारे काम वो कर चुका है, कर चुका है। ठीक है, अपने ऑलमोस्ट वो सारे काम कर चुका है। बट एक और चीज, एक और चीज, ये प्रेशर नीचे की तरफ बना रहा है, तो कहीं हो सकता है कि ये इसी के आसपास से कहीं ओपनिंग हो जाए, मतलब या तो फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो, वो एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमको ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि समझने की कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रेशर नीचे है, तो ऐसे केस में बाजार में प्रेशर नीचे तक का है और वो लगा चुका है। हाँ, मतलब वही कल, मतलब मंडे मार्केट डे की बात करें तो हो सकता है 430 के आसपास होगा। कल हमने क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट किया था 625 से बाजार ओपन होगा, और 680 से हुआ। मतलब हमने 50 पॉइंट किया था, बाजार 90 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ था। ठीक है, तो वो चीज होती है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये वाली वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होगी सर, बिल्कुल यूट्यूब पर अपलोड होगी। चलिए, तो आगे देखते हैं फिर। ये हो गया निफ्टी का, तो कुछ काम बचा नहीं है। अब विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक वैल्यू निकाल लिया, कोई एक वैल्यू। चलिए, आज इसका जब पोस्ट मार्केट करेंगे ना, उसके साथ इसको कोरिलेट भी कर देंगे। ठीक है, तो और भी इजी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट अब देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना लगता है। ठीक है, निफ्टी का प्राइस बताइए कितना चल रहा है, निफ्टी का प्राइस बताइए, निफ्टी वाला क्लास, निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है? ठीक है, 23,470। ठीक है, निफ्टी का लॉट साइज उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, निफ्टी का लॉट साइज 25। तो टोटल मार्जिन कितना लग रहा है यहाँ पर? टोटल मार्जिन कितना लग रहा है यहाँ पर? 5,86,000, 5,86,000। इसका 20% हमको कैलकुलेट करना है, 20%। 20% कितना हो रहा है? 1,17,350। मतलब कि हमको निफ्टी का फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है? 1,17,000 का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये क्या हो गया? ये हो गया एक स्टैंडर्ड कि इतना पैसा लगता है। बट जैसे भी मैंने बहुत सारे, मैं खुद भी देखता हूं, तो मुझे 65 70 पर ब्रोकर मुझे अलाउ कर देता है, जिसमें मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसको होल्ड भी कर दे। जो स्टैंडर्ड होता है वो 20% होता है, उसमें वेरिएशन होता है,
ऐसा कुछ वो नहीं है, इसमें वेरिएशन आ जाता है। मतलब मैं अभी जो ट्रेड लेता हूं तो उसमें क्या मिलता है मुझे, 60-65 पर वो एक लॉट में परमिशन मिल जाती है, एक लॉट में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा मुझे, अराउंड 70,000 मान के चलिए, 70,000 का फंड मुझे रिक्वायर्ड है फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्या क्या होता है। यहां पर जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो हमको एट ए टाइम पर 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। मतलब कि अगर मैं जून कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहूँ, जुलाई में करना चाहूँ, या अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में भी करना चाहूँ, तो हमको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहिए। तो हमको ये देखना है कि हमको जब भी कोई ट्रेड ले तो हम करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। जैसे अभी जून चल रहा है, तो जब तक एक्सपायरी, पहली चीज तो हम उसको होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। और अगर कर भी लिया तो कोई इतना रिस्क नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि बाजार आपके फेवर में है, आपको करना है, कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइम डिके नहीं होगी, टाइम डिके नहीं होगा। ठीक है। तो हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे, 26 जुलाई को, अभी जो एक्सपायरी है 26 जून, सॉरी 26 है, 27 जून को है। तो हम यहां तक के इस वाले जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में कब तक ट्रेड कर पाएंगे, 27 जून तक। नेक्स्ट वाला जुलाई वाला है, जो कि जुलाई के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होगी, और उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आएगा। ठीक है। तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 3 महीने के हैं, बट हमको ट्रेड किस में करना है, हमको लाइव जो करंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी में हमको ट्रेड करना है। हमको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर वॉल्यूम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कई बार ये होगा कि अगर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में गए तो आपने निफ्टी मान के चलिए यहां से बेच दिया, यहां से निफ्टी बेच दिया, और बाजार क्या हो गया, यहां से 100 पॉइंट भी चला गया। तो हो सकता है कि आपको जो अदर कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड या थर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक या क्या बोलते हैं 10-20 पॉइंट ही मूव करे, कभी कभार करते भी नहीं है, कभी कभार 100 पॉइंट मूव कर जाए। तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम फेस हमको करनी होती, ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही होगा। अगर 100 पॉइंट निफ्टी टूटा है तो हो सकता है कि वो कम मूव करे। ठीक है। 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला कम मूव करे, कब कम ही ऊपर जाए। ठीक है। प्रॉपर तरीके से वो 100% काम नहीं करेगा। बट अगर हम करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 100 रुपए पे 100 रुपए ही होता है, कभी कभार 90 रुपए, या कभी कभी वेरिएशन आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा लेट फॉल आता है, तो वो चीज आपको प्रॉपर मिलेगी। तो बेटर क्या है हमारे लिए ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है हमारे लिए कि हम काम किस में करेंगे, हम काम करेंगे करंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट 65 to 70,000 का इन्वेस्टमेंट हमको रिक्वायर्ड है, इतने में हम आराम से काम कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते रहना है। कहां से हम आज आज हम कोई भी कॉल ऑप्शन नहीं खरीदेंगे, आज हम ओनली फ्यूचर में करेंगे ट्रेड। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, अगर हमको मार्केट को देखना है, मान के चलिए मार्केट में अभी देखना स्टार्ट किया, तो पहला काम मेरा हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पर आ जाइए, और यहां पर देख लीजिए टाइम 9:15 9:14 पर जाइए। ठीक है। इसको प्ले कर दीजिए और डेटा को स्टॉप कर दीजिए। क्या दिखाई दिया मॉर्निंग में हमको डेटा, कैसा डेटा दिखाई दिया। चलिए आज शिफ्टिंग भी यहीं पर समझ जाएंगे हम, कैसा डेटा दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, ये बुलिश और ये बियरिश हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 9:16, 9:16 पर क्या हुआ, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर, बाजार कहां पर 600 पर कंसोलिडेट 600 पर। और आ जाइए 9:17, क्या हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB, क्या होगा, टॉप से बिकवाली, टॉप से बिकवाली, फिर रेजिस्टेंस WTT, क्या होगा। और इसी टाइम पर हमने ये एक कुछ ही टाइम के लिए, मतलब एक कुछ ही सेकंड के लिए ये हाईलाइट हुआ था, कुछ ही सेकंड के लिए ये नंबर्स आए थे। ठीक है। चलिए ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, हर टॉप से बिकवाली 6:30 की वैल्यू मॉर्निंग में, कितनी बजे हम देख रहे हैं डेटा, 9:20, पहली ही कैंडल आ जाइए, पहली कैंडल पर हमको देखने को मिला था, पहली ही कैंडल पर, दिन का पहला कैंडल कौन सा, ये वाला कैंडल। और इस वाली कैंडल का हाई कितना है, 627, और 6:30 से मुझे बिग वाली करना है। दिन का पहला ट्रेड मेरे पास ये यहाँ वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड। ठीक है। अब इस वाले ट्रेड को कई बार हमारे पास सवाल आते हैं कि ये, आज भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था
कि ये ट्रेड सेफ था या रिस्की था? ये वाला ट्रेड सेफ था या रिस्की था? क्या था, क्या बोलेंगे इसको? ये वाला ट्रेड कैसा था? बताइए। चेट ओपन है आप लोगों के लिए। चेट ओपन है आप लोगों के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं रिस्की था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेफ था। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, अगर रिस्की था तो क्यों था, और सेफ था तो क्यों था? रिस्की इसलिए बोल सकते हैं कि ऑलरेडी ईओआर को हिट कर चुका था। ऑलरेडी वो ईओआर को हिट कर चुका था। ठीक है। ऑलरेडी वो ईओआर को हिट कर चुका है, इसलिए क्या था वो हमारे लिए, कैसा ट्रेड हो गया वो हमारे लिए रिस्की हो गया। और सेफ क्यों था हमारे लिए? वो सेफ इसलिए था क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डब्ल्यूटीटी के बाद स्ट्रांग हुआ है। तुरंत वो बियरिश प्रेशर बना दिया है। तो सेफ वो इसलिए था। सेफ वो इसलिए था। ठीक है। बट हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर जाता भी तो कहां चला जाता, 681 ये जा सकता है। कब? क्योंकि परसेंटेज अभी चल ही रहा है, चल ही रहा है, 72% है। ठीक है। तो काइंड ऑफ सेफ था वो, रिस्की भी नहीं बोलेंगे और सेफ भी नहीं, है ना, मॉडरेट हम उसको बोल सकते हैं। उसी के साथ एक और ट्रेड यहां से बॉटम से बनता हुआ ट्रेड दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रेड, 2 नंबर वाला ट्रेड। ये वाला ट्रेड कैसा था? ये वाला ट्रेड कितने बजे बनाया ये? 9:25 पर आ जाइए, 9:25 पर आ जाइए, 9:25 पर। 9:25 पर आ जाइए। ठीक है, चलिए। अब ये परसेंटेज ये वाला भी धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था उस कंडीशन पर, उस कंडीशन पर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। और हमारी वैल्यू क्या थी? हमने कहां पर वो लाइंस ड्रॉ किए थे? हमारी वैल्यू कुछ आ रही थी इस पे, ये वाली वैल्यूज 590 के समथिंग, 590 के समथिंग, ये वाली। ठीक है। अब बाजार देखिए, वहीं से एक बॉटम बनाकर हमको दिया हुआ है। बट ये ट्रेड कैसा था? ये ट्रेड रिस्की ट्रेड था हमारे लिए। क्यों रिस्की था? वो इसलिए रिस्की था क्योंकि बाजार में परसेंटेज ड्रॉप जरूर हो रहा है, ड्रॉप जरूर हो रहा है। ये प्रेशर भी बेयरिश प्रेशर है, और ये प्रेशर बुलिश कर रहा है, तो बाजार 600 पर कंसोलिडेट होगा। बट बाजार 550 तक भी जाने की कैपेसिटी रखता है। बाजार भी 550 पर जाने की कैपेसिटी रखता है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। बट अगर हम ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे? बाजार में अब यहां पर वैल्यूज कितनी आ रही है? 578, उस टाइम 590 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी। ठीक है। और जब बाजार 590 पर आएगा, उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? जो भी बाजार में जब 590 पर चल रहा है, उस टाइम पर जो भी फ्यूचर का भाव होगा हम वो ट्रेड कर लेंगे, वो वाला ट्रेड हम फिर से कर लेंगे। ठीक है। जो भी फ्यूचर का भाव उस टाइम चलता होगा, हम उस टाइम पर वो वाला ट्रेड इजीली कर लेंगे, फ्यूचर में जो भी भाव चलेगा। ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर वापस आया है बाजार कब? 930 पर फिर से एक नया टॉप बनाया बाजार। 930 पर फिर बाजार ऊपर आया हुआ है। कहां तक आता हुआ दिखाई दे रहा है? यूआर की वैल्यू 633 और 683। यूआर ऑलरेडी हिट कर चुका है, 2 बार हिट कर चुका है। अब ये वाला ट्रेड कैसे करेंगे? ये वाला ट्रेड कैसे करेंगे? ये वाला ट्रेड, अब हमारे पास देखिए ये स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा? ऐसे केस में अब हमारे पास वैल्यू बची है 550 और 650 की। बाजार अगर बॉटम लगाएगा 533 तो खरीदूंगा, और 683 आएगा तो बेचूंगा, सेफ अगर चाहिए तो। बाजार कई बार इन दो वैल्यू के बीच में ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है। चलिए, वापिस से बाजार कहां मिला है मुझे? बाजार का हाई देखिए, 649 का हाई है, 649 कितनी बजे? 930 पर। तो ये वाला ट्रेड कैसा हो गया मेरे लिए? रिस्की ट्रेड था, रिस्की ट्रेड था। अगर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया तो मैं यहां पर ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज ये दो बुक करके मैं निकल जाऊंगा। दो क्या, ये वाला भी रिस्की था, ये एक एक नंबर ही सेफ था मेरे पास। 920 पे क्या था? 20 AM का कैंडल ग्रीन थी, यही कंफ्यूजन। क्या ग्रीन थी मतलब, नहीं समझा मैं।
नहीं समझा मैं। चलिए वापिस से आ जाइए कहां पर, इस वाले ट्रेड पर। ठीक है, 9:35 पर भी वही बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब 9:35 पर देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। 9:35 पर क्या डेटा दिखाई दे रहा है हमको। 9:35 पर भी सेम है, कुछ डेटा में चेंजेस नहीं, ये भी ड्रॉप हो गया और ये वाला भी ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे। 600 पर भी बाजार कंसोलिडेट हो गया। ये वाला ट्रेड भी अगर हम करेंगे तो कैसा होगा, थर्ड नंबर वाला रिस्की वाला ट्रेड हो जाएगा, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर बाजार में देखिए कितना हाई बना रहा है बाजार, इस वाली कैंडल पर हमको वैल्यू कितनी थी 36 की, तो 636 पर जब बाजार आएगा तो जो भी भाव स्पोर्ट में चल रहा है 636 की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। जब 36 के आसपास बाजार आया तो उसी टाइम हम फ्यूचर को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, फ्यूचर बेच दिया। कहां पर बुक करेंगे, यहां पर बुक करेंगे। कितना मिल रहा है 45 पॉइंट, 50 पॉइंट आराम से लेकर जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम उसकी फिर से बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। और क्या क्या दिख रहा है बाजार में हमको। वापिस से उसी कैंडल पर बाजार ने एक अपना लो भी बनाया, कितनी बजे, 9:40 पर। 9:40 पर अब यहां पर फिर से बाजार अपने बॉटम पर आया, कितनी बजे आया, वही 9:40 पर, वही 9:40 पर। अब 9:40 पर हम फिर से देख लेते हैं, 9:40 पर यहां से फिर चल जाते हैं। ठीक है, फिर से बाजार की अपनी इसी वैल्यू पर खड़ा हुआ है, तो क्या अब ये वाला ट्रेड करना चाहिए मुझे, ये वाला ट्रेड करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए। मुझे इंतजार करना है तो कितना, 537 का इंतजार करना है, 537 का। ठीक है, ठीक है, 537 का। इसके बाद एक और बाजार फिर एक नया बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया हमको 9:15 पर। बट हम इंतजार किसका कर रहे थे, इस वाली वैल्यू का। अगर यहां पर मिलेगा तब हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, चलिए। और इस वाली कैंडल का सर ने आपको लाइव बताया भी था कि बाजार फिर से यहां पर एक नया बनाने वाला है, रेड किंडल। जब आप लाइव में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद ट्रेड्स के मौके हमको कहां कहां पर मिले थे, ये वाला ट्रेड हमको नहीं करना है, ये वाला भी नहीं करना है। यहां पर मिलेगा तो हम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू का इंतजार भी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए। अब आ जाते हैं वापिस से कहां पर, 10 बजे। वापिस से 10 बजे आ जाइए। 10 बजे डेटा क्या दिखाई दे रहा है हमको, 10 बजे भी वही डेटा हमको दिखाई दे रहा है। वैल्यूज कौन सी आ रही है, 528 और 675 की। कौन सी वैल्यू, 675 और 533। ठीक है, तो यहां कहीं हम बेचने के बारे में सोचेंगे अब। ठीक है, अब बाजार वैसे ही वही 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 कंसोलिडेट, वही 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 घूमता रहा, दिया बाजार मूवमेंट, ये देखिए कई बार दिया, 50-50 पॉइंट के इंटरवल पे चला। बट इस केस में क्या हो गया, इस केस में अगर मैंने कोई कॉल या पुट खरीद ले रखा है तो मेरा प्रीमियम क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। ऐसे केस में मेरा प्रीमियम क्या हो जाएगा, डीके होता जाएगा ऐसे केसेस में। चलिए, ठीक है। और अगर यही फ्यूचर खरीदा होता तो मुझे कोई नुकसान नहीं, कितना भी वो कंसोलिडेट हो जाए बाजार, कितना भी कंसोलिडेट हो जाए। 620 क्या दिखाई दे रहा है बाजार में, ये वाला तो हो गया ड्रॉप, ये वाला 68% है, तो इस पर हम नजर बना के रखेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, नजर बना के रखेंगे। चलिए, अभी भी सेम बाजार, अभी भी सेम बाजार है। ठीक है, अब हम इंतजार कर रहे हैं किस वैल्यू का, US-1 का। ठीक है, US-1 का। जब ऐसा ही कोई सिनेरियो होगा हमारे पास, ऐसा ही कोई सिनेरियो होगा, तो बाजार कब आया था US-1, ये वाला नहीं, ओके। ये वाला एक फॉल हमको देखने को मिला, कितनी बजे देखने को मिला है, और हम इंतजार किस वैल्यू का कर रहे थे, इस वाली वैल्यू का। और कितनी बजे बाजार आया है यहाँ पर, 10:40 पर। तो ये वाला ट्रेड कैसा था हमारे लिए, 10:40 का डेटा देखते हैं। 10:40 का डेटा देखिए। अभी ये देखिए परसेंटेज कितना है, 68% है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस का प्रेशर लास्ट क्या है, बेरिश है, और इसका बुलिश है। अभी कंसोलिडेट बाजार है, बट ये कहीं पर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगा। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। 40 पर देख लीजिए वही चीज, 45 परसेंटेज देख लीजिए कितना हो गया,
73, 73 हो गया है। ठीक है, तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और हमको लग रहा है कि ये WTB हो जाएगा, ऐसे केस में अब ये वाला ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। कौन सा वाला ट्रेड? ये वाला ट्रेड, जहां पर हम बना के लाइंस बनाकर बैठे थे। ठीक है, बाजार और भी नीचे गया, कहां तक गया है? क्या लो बनाया बाजार ने? 491 का। तो क्या नीचे से खरीदारी बनती थी? वो भी देख लेते हैं। क्या नीचे से खरीदारी बन रही थी? बताइए आप लोग, किसी ने बनाया था क्या ट्रेड? ये कितना हो गया? 77% हो गया। और बाजार ने कहां का लो बनाया है? यही कहीं का। तो हमको ब्लड बाथ वाले केस में हमको बॉटम से नहीं खरीदना, हमको ओनली टॉप से बेचना है। ठीक है, टॉप से बेचना है हमको, बॉटम नहीं। हमको नहीं पता है कि बॉटम क्या होगा, क्या हो सकता है। ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ है। ऐसे केस में अब हमको क्या करना है? ऐसे केस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कौन सी वैल्यूज जहां से हम बेच सकते हैं? 557, 557 और 608। सर को कैसे पता चला कि बोथ साइड मूवमेंट होगा? वो सर 15 साल से बाजार में सर, इसलिए सर को पता है सब चीजें। हम नहीं बन सकते, हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, है ना। सारी चीजें हमारे अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। तो ये वाला ट्रेड भी था क्या? 10:45 पर बाजार एक अच्छा रिवर्सल दिया है, यहां तक देखिए। कहां से? 490 से कहां तक आया बाजार? 443, 543 पर, 543 पर आया था। ठीक है, एक अच्छा ट्रेड दिया बाजार। तो क्या ये ट्रेड था? इस पर ट्रेड करने लायक कोई थी? यहां से खरीदने लायक नहीं था। ठीक है, वापिस से हमको कौन सी वैल्यूज चाहिए बाजार में? वापिस से कौन सी वैल्यूज मुझे चाहिए जहां से मैं ट्रेड ले सकता हूं? ठीक है, वापिस से आ जाइए, या तो मैं इसी कई वैल्यू से लूंगा। ठीक है, चलिए वापिस आ जाते हैं। कितने बजे की बात है ये? 10:50, 10:55। वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू कितनी आ रही है? 551 की। और बाजार कहां से रिवर्स हुआ है इस बार? इस बार बाजार रिवर्स हुआ है 37 से। तो इसमें ये वाला ट्रेड कौन लिए होंगे? जो कहीं जल्दबाजी में कहीं कूद गए होंगे, चले गए होंगे, कहीं चले गए होंगे। बट अभी भी हमारे पास वैल्यू कहाँ है? यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कहीं पर होगा। तो ये पता कि ये वाला ट्रेड कौन ले लिए होंगे? जो जल्दबाजी में दिख रहा होगा कि नहीं बाजार यहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, वैसा रिस्की ट्रेडर। सेफ ट्रेडर अब इंतजार करना है हमको, अब इंतजार करना है हमको। ठीक है, 11 बजे फिर बाजार उसी टॉप पर आया था। 11 बजे क्या दिख रहा है हमको? 11 बजे फिर हमको एक ट्रेड दिया गया है बाजार। हाई कितना है? 41 का। हाई कितना है? 41। 11 बजे की बात कर लेते हैं। फाइव फिफ्टी सिक्स, 556। तो एक ये वाला ट्रेड था जिन्होंने बनाया है। 10, 5, 5, 5, 7 पॉइंट का हमको वेरिएशन तो हमेशा रखना पड़ेगा, 5, 7 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। ये वाला ट्रेड और बहुत सारे लोग बनाए हैं। उस टाइम पर कुछ वैल्यूज भी ऐसी थी जो कि मैंने खुद ने 47, 48 तक तो ब्लिंक किया था बाजार। ठीक है, और इसने हाई कितना बनाया? 41 का बनाया। ठीक है, यहां तक का बनाया, यहां तक का। तो ये क्या था? ब्लड बात। ऐसे केस में कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है हमको? यहां से अगर फ्यूचर बेचूंगा, अगर मैं सिंगल लॉट पे बेच रहा हूं, तो इसी एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर और भी नंबर ऑफ लॉट्स है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा? और भी ये नंबर ऑफ लॉट्स है तो मैं क्या करूंगा? हम्म, और क्या करना चाहिए? अगर और भी मेरे पास नंबर ऑफ लॉट्स है तो मैं कोस्ट का यहाँ का ऐसे लगाकर यहाँ कहीं का इंतजार करूंगा, उसको मैं ट्रेल करूंगा। ठीक है, उसको ट्रेल करूंगा। वापिस बाजार 11:30 बजे फिर अपनी सेम वैल्यू पर आया। क्या ये ट्रेड करना चाहिए? ऑलरेडी दे चुका है। सिनेरियो बदलने के बाद फिर अगर बना है तो हमको उसको वो कर देना चाहिए, इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर से बाजार कहां पर आ रहा है? अपनी वैल्यू पर आ रहा है। जी कहां तक जा सकता है? 607 तक की भी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर बाजार यहां पर देखिए, जिन्होंने यहां पर ट्रेड लिया होगा,
अगर बाजार यहां कहीं आएगा इस वैल्यू पर, तो हमको क्या करना है, एवरेज करने के लिए यहां करना है, इतना इंतजार करना है, इतना इंतजार करना है। ठीक है। और इस बार बाजार प्रॉपर कहाँ का हाई बनाया है, इस बार वही प्रॉपर हाई बनाया है 561 का। मतलब जो हमारी रिस्क की वैल्यू थी, इस बार फिर रिस्क की जो वैल्यू थी उससे 5-7 पॉइंट ऊपर चला गया बाजार, ऊपर चला गया है। ठीक है। तो जिन्होंने ये वाला ट्रेड नहीं किया था, ये ट्रेड उनके लिए है। बट ये ध्यान रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है हमको कि अगर बाजार ये यहां से यहां कहीं आ गया इस वाली वैल्यू पर, तो हमारे लिए क्या नया नहीं होना चाहिए, हमको इतना भी दिख रहा है। बिल्कुल अगर आप सेफ देख रहे हैं बाजार में, तो आप इंतजार करिए किस वैल्यू का, किस वैल्यू का इंतजार करना है आपको, इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का। ठीक है। या तो ये बाजार यहीं से गिरेगा, दो चीजें, एक और लाइन यहां खींच देता हूं 557 का। ठीक है। या तो ये यहीं से गिर जाएगा, या बाजार यहां आएगा पहले फिर वहां से गिरेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये बाजार यहां चला आता, तो हमारे लिए क्या होता, कुछ नया नहीं होना चाहिए, कुछ नया नहीं होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है। उल्टा हो गया ये। ये उल्टा हो गया था, चलिए। तो यहां पर आया, यहां से बेच दिया, और यहां आया तो क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। ठीक है। एवरेज कर दिया। कहां तक हम इस वाले ट्रेड को ट्रेल करेंगे, कहां तक, यहां पर आया मतलब 557 पर जब बाजार आया था, तो मैं क्या कर दूंगा, फ्यूचर में जो भी उसका भाव चल रहा है उस भाव पर मैं उसको बेच दूंगा, उस भाव पर मैं उसको बेच दूंगा। कहां तक इस ट्रेड को कैरी करेंगे हम, ये वाली वैल्यू तक, 508 तक। 50 रुपए मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है, और फ्यूचर में बराबर मिलेगा वो, बराबर मिलेगा 508 पर। मैं उस वैल्यू को निकाल दूंगा अगर सिंगल लॉट है। और अगर और भी लॉट है मेरे पास, तो ये वाली वैल्यू भी है मेरे पास। एक लॉट का बुकिंग यहां पर करूंगा, फिर इसी पर मैं कोस्ट पर एसएल लगा दूंगा, एसएल लगा दूंगा। जैसे मान के चलिए यहीं पर मैंने बेचा था, इस वाली कहीं वैल्यू पर मैंने पकड़ लिया था, वैल्यू तो मेरी यहां थी। ठीक है। 10 पॉइंट पहले ही मैंने बेच दिया। अब अगर यहां से बेचा तो पहला प्रॉफिट बुकिंग तो यहां कर लूंगा, दूसरा मैं यहीं पर एसएल लगा लूंगा। जब बाजार इस वाली वैल्यू पर आएगा तो क्या होगा, 50% प्रॉफिट बुक हो जाएगा और 50% पे एसएल चला जाएगा मेरा। ये चीज क्यों की थी मैंने, चाहता तो मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता यहाँ पर, बट मैंने क्यों किया, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के लिए, कहीं एक बड़ा फॉल आएगा बाजार में, उसी के लिए। ठीक है। चलिए, वापिस से बाजार कहां पर, ये फॉल दिया खतरनाक, बहुत बढ़िया फॉल दिया था, बहुत बढ़िया फॉल दिया था बाजार। फिर बाजार कहीं पर हमको ट्रेडेबल कहाँ वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वैल्यू दिखाई दे रही है कि ये वैल्यू दिखाई दे रही है, 1 बजे। क्या ये वाला ट्रेड करना चाहिए था, चलिए आ जाइए 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास आ जाइए, 12:50 कर देते हैं। चलिए, कहाँ का लो बनाया बाजार, जब यहां से गिरा तो। अब क्या हो चुका है ऐसे केस में हमारे पास, ये जो सपोर्ट है ये शिफ्ट हो गया, कहां पर शिफ्ट हो गया है, 23,500 पर। रेजिस्टेंस भी WTB हो गया। अब क्या है बाजार में, गिरना है बाजार को, ब्लड बात है। कहीं कहीं से रिवर्स हुआ, देखिए 413, और कहां से रिवर्स हुआ बाजार, 422 से। तो ये वाला ट्रेड था क्या ब्लड बात में, ये वाला ट्रेड था क्या, किया करना चाहिए था हमको ये वाला ट्रेड। किस किस को लगता है कि हाँ ये वाला ट्रेड था और करना चाहिए, जिसको भी लगता है कि ये वाला ट्रेड था, रिवर्सल मिलेगा, सब कुछ पॉसिबल है, जिसको भी लगता है वो गलत था, जिसको भी लगता है वो गलत था। ठीक है, गलत था। चलिए, वापिस से आ जाइए। अब अगर हमको बिकवाली करना है तो कहां करेंगे, वापिस से बाजार ऊपर कितने बजे आया, 1:20 पर, कहां चल रहा है बाजार, 489 ही आया है। हमको बिकवाली करने के लिए कहां से हम बेच सकते हैं, तो वापिस आ जाइए कहां पर, हिस्टोरिकल डेटा में, इस वाली वैल्यू से बेचेंगे, 512 से, 512 से हम बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर वो WTB है वहीं से हम इनिशिएट करते हैं कि ये मेरा पहला ट्रेड होगा। बट ये कैसा होगा, रिस्की होगा, और ये कैसा हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो बाजार 512 पर कब गया है, ये वाला वैल्यू कितनी बजे, 1:50 पर।
1:50 पर। अगर मैं कोई नया ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दिन में एक भी ट्रेड नहीं किया है तो छोड़ दीजिए फिर उसको। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि जब सुबह से नहीं किया तो अब क्या करेंगे? अगर आप तो एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर, सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे केस में बाजार कहाँ है? 522 और 575 की वैल्यू, ये दो वैल्यूज है। यहां से बाजार गिरेगा और यहां पर आया तो हम एवरेज मार देंगे, यहां पर हम एवरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए। और ये परसेंटेज भी ध्यान रखिए, ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, ये कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है ये वाला परसेंटेज। तो इन सारी सारी संभावनाओं को हमको ध्यान रखना है, सारी संभावनाओं को पर हमको नजर बना के रखना है। ठीक है, चलिए। अब आ जाइए कहां पर? वापिस से यहां पर इस वाली कैंडल पर मैंने बेच दिया सपोज बाजार में, तो यहां पर क्या करूंगा मैं? एवरेज कर दूंगा इस वाले पर। जैसे यहां पर लाइनें बनाई थी ना हमने, वहां पर तो नहीं हुई, यहां पर चलेगी। वहां पर तो नहीं, यहां पर होगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, देख ले रहा हूं मैं, क्योंकि उस बीच में बाजार में नहीं था। ठीक है, समझ गया मैं। चलिए, रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हुआ है ना? इसका जो क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 पर ही था, 24,000 पर था। और ये जब स्ट्राइक प्राइस हट गई तो ये हमको यहाँ पर हाईएस्ट और ये सेकेंड हाईएस्ट हमको दिखाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए। नहीं, उस टाइम में स्किप किया हूँ बाजार। भाई खाना वाना भी खाने देंगे कि नहीं? हैं? चलिए, 1:20 पर आ जाइए, 1:20 पर आ जाइए। अब ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर ये 100% जरूर दिखा रहा है। बट हम ये मान के चलिए कि यहाँ कहीं पर 100% और यहाँ पर ये WTB हो चुका है। तो ऐसे केस में फिर भी ट्रेड डेफिनेशन चेंज नहीं होगी वो, है ना? फिर भी ट्रेड हमको कहां से मिलेगा? यहीं पर। और सेव के लिए हमको कहाँ है? 575 का इंतजार करना है। ये वाला ट्रेड बाजार कहीं दे चुका है क्या? बिल्कुल दे चुका है, कई बार दे चुका है। 526 वाला ट्रेड कोई दिया है क्या बाजार? नहीं दिया अभी तक, नहीं दिया है। वैल्यू एडजस्ट हो गई, पहले यही वैल्यू आ रही थी, यही कई वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? ऐसे केस में हमको बस इन नंबर्स का ध्यान रखना है। ये धीरे धीरे स्ट्रोंग होगा तो भी बेयरिश बना देगा, ये भी स्ट्रोंग होगा तो बेयरिश बनाएगा। ये सारी संभावना दिख रही है। ठीक है, तो अगर हमने सुबह से कोई ट्रेड नहीं किया है तो नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम ऑलरेडी किए हैं, हम एक्सपीरियंस है, तब वो चीजें हम कर सकते हैं, तब वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये शिफ्ट भी नहीं हुआ है। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। फिर से आ जाइए वापिस से एक बार, 1:20 पर देखते हैं इसको। क्योंकि जब तक वो ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे नहीं, हमको ये ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहीं दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? 23,600 पर। ऐसे केस में हम एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, वो वाला नहीं लेकर हम कोशिश करेंगे 576 की वैल्यू का। इसी वैल्यू का इंतजार करना है हमको, इस वाली वैल्यू का भी हमको इंतजार नहीं करना है। बट ध्यान रहे, ब्लड बात है तो बाजार कई बार इसी वाली वैल्यू से चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्योंकि ये इमीडिएट टॉप का काम करेगा, इमीडिएट टॉप का काम करेगा। और बाजार ऊपर कब आया है? बाजार ऊपर आया देखिए 2 बजे, बाजार ऊपर आया 2 बजे, तो सीधा 2 बजे चल देते हैं, सीधा 2 बजे चल देते हैं। 2 बजे क्या दिखाई दे रहा है हमको? 2 बजे ये दिखाई दे रहा है हमको कि जो हमारा सपोर्ट था, जो हमारा सपोर्ट था वो कैसा हो चुका है? स्ट्रांग हो चुका है। और रेजिस्टेंस भी WTB। तो ये ब्लड बात कंटिन्यू, एक ब्लड बात हमको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू हमको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में हमको क्या करना है? ऐसे केस में हमको क्या करना है? हम्म, ऐसे केस में हमको क्या करना है? SOC, वीरेन जी बोल रहे हैं SOC। और कोई? टॉप से बिकवाली। अब तो सेफ टॉप ही और -1 हो गया ना, क्योंकि ये परसेंटेज आ चुका है अब हमारे लिए। ये कंफर्मेशन है, जब से 75 नहीं था वो हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं था।
अब ये रिस्की है और सेफ वाला ये मिल गया, तो 2 बजे फिर एक और ट्रेड दिया बाजार, ये वाला ट्रेड, जो कि दिन का छठा बट सेफ ट्रेड था, सेफ ट्रेड था हमको, और बहुत बढ़िया ट्रेड है। कहां तक कैरी करेंगे? अगर यहां पर देखिए कितना चल रहा है, कितनी वैल्यूज दिखा रहा है हमको, 564, 564। और ये वाला 2 बजे वाला ट्राई भी कौन करेगा? एक्सपीरियंस, नया तो छोड़ दीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 564 की वैल्यू दिखाई दे रही है, 564 पर बाजार आएगा, उस टाइम पर हम फ्यूचर बेच देंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वापिस से आ जाइए। कहां पर हम इसका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमको क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमको अपोजिट वॉल्यूम पर क्लिक करिए, 466 पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अच्छा, यहां पर पहला प्रॉफिट बुकिंग हम 512 पर करेंगे, 50%, और 50% के लिए यहां पर हम कैरी करेंगे, 50% और बचेगा तो हम यहां पर लेकर चलेंगे। मतलब जितने भी हम लोट से 10 लोट है तो 50%, 5 लोट यहां कर लीजिए, 2 3 लोट यहां कर लिया, 2 लोट यहां कर लिया, या यहां एक कर लीजिए, यहां पर और इंतजार कर लीजिए। तो ऐसे हम ट्रेड को कैरी करते चलेंगे। जैसे ही बाजार इसके कंट्रोल से बाहर गया तो क्या होगा बाजार में? क्या होगा बाजार में? हम इसका, इससे बाजार यहां पर आया, इस वाली वैल्यू पर आया, तो हम ये वाला इसका एसएल मेंटेन कर लेंगे 564। जब बाजार इस वाली वैल्यू पर आया तो हम क्या करेंगे? 460, कितना दिखाई दे रहा है? 466। तो इसका नेक्स्ट वाला जो डाइवर्जन है 512, इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे हम? स्टॉप लॉस। ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा, कुछ पैसा दांव पर लगाकर कुछ पैसा हम बनाएंगे, तभी कुछ पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए वापिस आ जाते हैं 2:30 बजे। क्या बोलता है बाजार 2:30 बजे? 2:30 बजे देखिए फिर कुछ वही हुआ है क्या? ओपन इंटरेस्ट उठकर यहाँ आ गया है, बट ओपन इंटरेस्ट अभी भी वहीं कहीं होगा 24 पर। ठीक है, जो भी हो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम अभी यहाँ पर आ चुका है। तो ये प्रेशर बियरिश, ये वाला भी ड्रॉप हो गया, तो क्या हो गया बाजार में? बियरिश प्रेशर। ठीक है, बेरिश प्रेशर। ऐसे केस में क्या करना है अब हमको? हमारा टाइम हो चुका और हमको आज दिन में बहुत अच्छे कहीं ट्रेड्स मिले, तो ऐसे केस में हम हमको अवॉइड कर देना चाहिए बाजार। बट अभी भी हमारे पास बॉटम नहीं है, कहां तक बॉटम जा सकता है वो नहीं पता। US-1 एक प्रोबेबल होता है कि 421 तक जा सकता है और रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए 400 तक गया इस बार, क्योंकि इस बार ये बॉटम से नया बॉटम बना दिया। ठीक है, तो इन सारी बातों बातों को हमको ध्यान में रखना है जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, चलिए फ्यूचर में कैसे बेचना है? फ्यूचर में आपके टर्मिनल पर जाना है। ठीक है, उस टर्मिनल पर जाकर वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि हम फ्यूचर में कैसे सेल कर सकते हैं। फ्यूचर में कैसे सेल कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाइए, द LTP कैलकुलेटर सर्च कर लीजिए, इसके ऊपर एक डिटेल एक वीडियो भी बनाया हुआ है। और इस वीडियो में जाकर ये वाला वीडियो, आपको ट्रेड कैसे लेना है सारी चीजें हमने इसमें बताई हुई है। ट्विटर पे भी लिंक दे देता हूँ इसका, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं डाल दे रहा हूँ। चलिए टेक करके फिर मैं भेजूंगा आपको। अपनी क्लास का टाइम हो गया है, Q&A सेशन का। ठीक है, चलिए 2 4 लोगों के सवाल ले लेता हूँ फ्यूचर से रिलेटेड, और उसके बाद करते हैं क्लास को एंड। सुरेश मंडल सर अनम्यूट कीजिए। सुरेश मंडल सर, आप सर बोल नमस्कार रहे सर। थे किए हैं, हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ हाँ। मैं तो आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहा, मेरे को LTP कैलकुलेटर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम्म सर एक चीज है, मेरे को पूछना था, जब ये 2024 वाला 2024 वाला वर्जन में है, हम्म उसमें वैल्यू जब रेजिस्टेंस जब ऊपर मार्केट गया था, जब से थर्ड ट्रेड आप जो दिखा था ना, थर्ड ट्रेड मैं किया था, हम्म तो थर्ड ट्रेड किया था, उसके बाद जो वैल्यू दिखा रहा था ऊपर जब मार्केट आया, सर एक बार खोल लीजिए सर उसको। हम्म ये बात। बताइए। उसमें ना सर, तब उसका जब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू उसका वही दिखा रहा था जब सेकंड बार मार्केट ऊपर आया था, तब मैं हम्म वहीं से पुट लिया था। ये जो हम्म, 2024 वाला वर्जन दिखा था, ये उसको वहीं से हम ले सकते हैं ना? ले सकते हैं बिल्कुल।
ठीक है। हेलो सर। हाँ ले सकते हैं सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे उसमें तो पहले शुरू में जो जो वैल्यू दिखा रहा था तो वो तो वैल्यू काफी घट एडजस्ट गया होती था। है, वैल्यू एडजस्ट होती हैं, वो आपको नए वाले वर्जन में दिखा देगा। सर सर उसी लिए मैं एक क्वेश्चन था, मैं बोला वो उसमें ये जो सेकंड बार जब वैल्यू आया था उसका ठीक एक्यूरेट वैल्यू आया तो मैं वहीं से पुट लिया था सर। और लास्ट तक नीचे तक पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं इसको। हाँ चलिए बढ़िया है। कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में? सर मैं 91 कम्युनिटी से हूँ। हम्म। और पेपर ट्रेड तो मैं किया नहीं एक्चुअली, पेपर ट्रेड में इससे पहले से मैं ट्रेड कर चुका हूँ इससे पहले भी। हम्म। तो एलटीवी जब से ज्वाइन किया मैं बहुत खुश हूँ सर। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू ओवर सर। कॉन्फिडेंस मत होइएगा, संभल के ट्रेड करना है हमको। ठीक है, और जब बिल्कुल समझ सर, में आए बिल्कुल। तो ट्रेड करिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। ठीक ठीक है। सर, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस लगा के ही करता हूँ सर, अगर बाई चांस अदरवाइज उसके ऊपर गया तो मैं वहां से काट देता हूँ। स्टॉप लॉस लगा के समझ निकल में जाता हूँ आए। सर। देखिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज का लॉजिक है। ठीक है। बिल्कुल सर। तो स्टॉप लॉस आएगा, बहुत रेयर केसेस में हमको स्टॉप लॉस बुक करना होता है, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि बाजार अगर हमारे अगेंस्ट गया तो पहले से दिखाई देगा। है ना? हाँ देखिए। स्टॉप जी लॉस सर, बुक जी करने सर। का काम ही नहीं पड़ता है हमको। हमको पहले से पता है कि रिस्की है, सेफ पर जाएगा तो एवरेज कर लेना है। अगर मैं सेफ बिल्कुल सर, ट्रेड करूँ बिल्कुल। तो बिल्कुल सेफ ही लूंगा। बिल्कुल है ना? सर। चलिए बढ़िया है सर। है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और किसका सवाल है फ्यूचर्स में ट्रेड करने से रिलेटेड? चंदन यादव सर बोल रहे हैं कि सर ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा। हाँ, 200-250 रुपये 300 रुपये लगेगा पर लॉट आपको। है ना? वो तो लगना है, बट वहां पर ये भी देखिए कि सेफ कितना मिल रहा है वो। ठीक है। अब कुछ चीजें तो हैं, कुछ दर्द तो सहना पड़ेगा सर। चलिए, अब आ जाते हैं सीधा दया शंकर सर से। दया शंकर सर अनम्यूट कीजिए। दया शंकर सर। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। और सर मैं बोल रहे थे कि वन लॉट में कितना प्रॉफिट मिलता है फ्यूचर में? फ्यूचर में मिलेगा हमको वन लॉट में अराउंड, अगर हम 50 पॉइंट पे काम करें, मान के चलिए 100 पॉइंट निकाला है तो 100 × 25 करिए तो कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये। ओके सर। ठीक है। जितने ओके पॉइंट्स सर, हम ओके। कर रहे हैं × 25 जी कर दीजिए, सर। आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। × 25 और सर उसके लिए मनी कितना लगता है अप्रोक्स? अराउंड लगेगा 60-70 थाउजेंड रुपीज होल्ड करने के लिए, अगर होल्ड ओके। करना है पैसा। बाकी इंट्राडे शायद कोई कम कर दे। जो स्टैंडर्ड होता है वो 1,20,000 रुपीज लग रहा है। बाकी सब ब्रोकर का अपना अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सब अलग अलग तरीके से आपको ऑफर करेंगे, कोई 30-40 हजार में करा देगा, बट स्टैंडर्ड 70,000 रुपीज लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ये बढ़िया है सर। अभिषेक जी से बात कर लेते हैं। जी अभिषेक सर अनम्यूट कीजिए। अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप? हम बस बढ़िया हैं सर। कितना टाइम हो गया कम्युनिटी में? फेब्रुआरी से। फरवरी से हैं, तो समझ में आ रहा है बाजार आपको? हाँ जी जी, आ रहा है। चलिए, मना बताइए, सवाल बताइए सर। वही वो ओ आई टू आई में स्पॉट में एक खरीदना है या फ्यूचर? O I to I में, O I to I में डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। फ्यूचर में हम ट्रेड लेंगे, अगर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर हमको लॉट साइज में काम करना है। अब किसी स्टॉक का लॉट साइज मान के चलिए 3,000 रुपए का, तो 1 रुपए भी नीचे गया तो 3,000 का नुकसान है सीधा। ठीक है। हमारे अंदर कैपेसिटी हाँ। होनी चाहिए कि क्या मैं 3,000, 5 रुपए चला गया तो 15,000 का लॉस। तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि क्या मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो सीधा स्टॉक में आ जाइए। जितनी क्वांटिटी लेना है उतना ले लीजिए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। ठीक है। हाँ। हाँ चलिए। गुलशन सर अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्कार, कैसे हैं?
सर बढ़िया है सर। सर कुछ सर, जब जब ट्रेड लेते हैं सर, हम्म। सर जैसे आज का ये ट्रेड बता रहे थे, मॉर्निंग पे 9:20 पे सपोर्ट बेयरिश था, प्रेशर क्रिएट कर रहा, हम्म। और रेजिस्टेंस भी बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा। हाँ। तो मार्केट जैसे सर ईओआर पे पहुंची, वहां से जब एंट्री किए, हम्म। तब सर सपोर्ट का बेयरिश प्रेशर हट जाता है, तो फिर हम्म। वहां से हम एग्जिस्ट एग्जिस्ट हो गए। लेकिन हम्म। मार्केट तब भी गिरती है सर, तो सर ये मेरे साथ हमेशा होता है। उस कंडीशन पर देखिए कि क्या हो रहा है हमारे पास। देखिए रेजिस्टेंस ने क्या प्रेशर बनाया था, बेयरिश। सर रेजिस्टेंस बेयरिश बनाया था, सपोर्ट सपोर्ट भी मान बेयरिश के बनाया चलिए था। स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। बट जो ट्रेड है हमारा वो एक डाइवर्जन तो देकर जाएगा ही जाएगा ना। जो हम बड़ा मूव देख रहे थे वो बड़ा हमको नहीं मिलेगा। मतलब डाइवर्जन देके जाएगा। हाँ एक तो दे ही देता ना जनरली। जिसे सर आज और हम दो देखो बजे ब्लड बाथ था। ब्लड बाथ था, अब कई लोगों के मन में ये था अरे ब्लड बाथ था इतना ऊपर क्यों आया। इसके लिए आपको सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वहीं पर बाजार को एंट्री देने, मतलब बाजार को गिरने के लिए कोई तो एक पुशअप चाहिए। बाजार हमेशा कोशिश क्या करेगा, ऊपर जाएगा। जहां पर ये वाली वैल्यू नहीं रोक पाए तो ये वाली वैल्यू रोकती बाजार को और फिर गिरा दिया बाजार को। और सर 2 बजे भी सर ऐसा ही कुछ हुआ सर मेरे साथ। हम्म। सर रेजिस्टेंस वीक वर्ड बॉटम हुआ, हम्म। 76.30% हुआ, मैं मार्केट में इंटर कर गया, लेकिन फिर वो 76 से 76% हो गया। 73 हो गया। 76.30 हुआ था। बहुत हाँ। स्लो परसेंटेज मूवमेंट हुई थी। दो हम्म। बज के तीन मिनट पे सर। हाँ ये यहीं पर है सर डेट, बताइए। हाँ सर, 2:03 पे रेजिस्टेंस जब वीक वर्ड बॉटम हुआ, तो उस समय ट्रेड में एंट्री किया। हम्म, 2 बज के 3 लेकिन फिर मिनट मैं पर डेटा ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है। सर, अब एक तो मैंने ये नोटिस किया परसेंटेज बहुत स्लो स्लो बढ़ रही है। हम्म। लेकिन तब मैं मार्केट में एंट्री कर गया, फुट बाई कर लिया मैं। फिर हम्म। सर मैं नोटिस किया कि ये 76.30 जब हुआ, फिर वहां से परसेंटेज ड्रॉप होने लगी। हम्म। फिर मैं मार्केट से हट गया, लेकिन फिर मार्केट के बाद में गिरी सर। सर ये हम्म। हमेशा मैं थोड़ा मार्केट में इंटर हो पा रहा हूँ, लेकिन टारगेट नहीं अचीव ऐसे कर केस पा में रहा हूँ। देखिए ना, अगर ये हटेगा भी तब भी तो ये यहाँ से यहाँ पर बेयरिश ही है। ठीक है। एक ये बेयरिश है, बाजार कहाँ होगा, कंसोलिडेट होगा, 550 पर ही रहेगा। अगर 550 और ऑलरेडी हमको इस वाली वैल्यू पर मिल रहा है तो 80% चांसेस है कि बाजार एक डाइवर्जन हमको देकर जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। ये प्रेशर कैसा, बुलिश और ये बेयरिश। मतलब मार्केट अपना काम करेगा, डाइवर्जन देगा। आप खुद बताइए ना, ये प्रेशर कैसा है, टॉप से बॉटम पर गया है, बियरिश है, टॉप से बेयरिश है। बॉटम पे गया है। ये भी अभी कैसा दिखाई दे और रहा है, बेयरिश दिखाई दे रहा है। बियरिश प्रेशर ये हाँ, भी है। यहाँ से मैंने बेच दिया, फ्यूचर बेच बेच दिया या दिया, पुट ऑप्शन ले लिया, जो भी है। ठीक ईयर है। -1 पे मैंने बेच दिया सर। ठीक है। यहाँ से बेच दिया, अब ये हो गया स्ट्रॉन्ग, तो इसने क्या प्रेशर बना दिया, बुलिश। हम्म। तो बाजार कंसोलिडेट किस पे होगा, इसी 550 पर कंसोलिडेट होगा। हाँ, 550 की ठीक है वैल्यू सर, क्या इसी। आ रही है, 568 और 528। ठीक है। अब अगर इस बाजार को यहां तक अगर ऊपर आना है, एक डाइवर्जन ऊपर आएगा 614, तो ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। और वो भी कब रैपिडली इंक्रीज होगा तब जाकर बाजार यहां कहीं आ सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, थोड़ा सा देखिए, वो चीज हमको समझनी पड़े, और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा सर। सर चलिए। अभी स्टार्टिंग किए हैं सर। हम्म। एवरेज चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बराबर है अच्छा, सर। कहाँ से हैं आप। सर बनारस से हैं सर। अरे क्या बात है, हमारे यहाँ बैठे हैं और हम सूरत में आके बैठ गए हैं। सर आप बनारस से हैं, आप भी हैं? हाँ, अब हमारा तो मेन हेड ऑफिस तो वही है ना। अच्छा सर, हाँ सर, हम हाँ, चाह रहे हैं बनारस में ऑफलाइन खुल जाए तो सर बहुत हेल्प हो जाएगी सर ये हम लोगों करेंगे को। कोशिश, अभी तो वही है, प्लान किया जाएगा आगे। ठीक है। चलिए सर सर। मार्केट समझ में आती है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस और समझ धीरे लीजिए। धीरे वही, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा तो सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए ओके। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीखा होगा। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझे ट्विटर पर पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने सवाल। इसके बाद अभी Q&A सेशन स्टार्ट होने वाला है। साथ ही सूरत बेच का अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, जून बेच हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जुलाई में ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं 30-40%।
और अगस्त वाले बैच के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको ऑफलाइन सेंटर नागपुर या सूरत में ज्वाइन करना है वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चैनल में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है। मंडे का वैसे कहीं गैप डाउन हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी देखा जाएगा जो भी है। ठीक है। और बताइएगा अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना कि कैसी आपको क्लासेस लग रही है और क्या क्या चीजें समझ में आ रही है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों की है, क्या क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। नंबर मैं दे देता हूं आपको 7415011526। ये सूरत सेंटर का है। ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है संदीप सर। यूट्यूब पर यही वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वहां पर भी अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ साथ ही साथ आप लोगों को, सौरभ सर बोल रहे हैं आप रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप पर। ठीक है, मिल जाएगा सर। टाइम दीजिए 2 दिन का, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि कल रात को हम शाम में क्लासेस करते हैं, थ्योरी क्लासेस, 9-10 बज जाएगी। ठीक है। 9-10 बज जाती है तो कई बार होता है कि नहीं मिल पाता टाइम, कई बार होता है कि हम बैठ कर रिप्लाई कर देते हैं। अभी जब बैठेंगे तो सभी को एक बार साथ में वॉइस नोट दे दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए तो नंबर बता रहा हूँ ना, कि चलिए जब मेरे को मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे रिप्लाई नहीं करना होता तो मैं नंबर क्यों देता, क्यों बोलता कि नहीं आप मुझे कर व्हाट्सअप करिए भेजिए, आपको भी परेशान नहीं करता और खुद भी नहीं होता है। कुछ इच्छाएं हमारे मन में भी है कि आप लोगों को रिप्लाई कर दें ताकि आप लोगों को भी मिलता रहे कुछ नॉलेज। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा। चलिए देवेंद्र सर बोल रहे हैं कि सर मैंने मॉर्निंग में व्हाट्सएप मैसेज किया, रिप्लाई नहीं मिला। अब देवेंद्र सर मैं बताता हूँ, सुबह से हम लाइव में आपको सिखा रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँ या लाइव में आपको बताऊं, बताइए आप मुझे। हैं? बस अभी 10-15 मिनट से आपको Q&A सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो ज्वाइन करिएगा, जो भी आप लोगों के सवाल है आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा उसका। उसके बाद बेसिक क्लास होगी, उसके बाद थ्योरी क्लासेस भी होगी, और ये वाली क्लास का अपलोड हो जाएगी 1-2 घंटे के बाद, तो इसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट बहुत जल्दी, बहुत जल्दी।